स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस खेल समारोह के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर भगवत सिंह जी, महासचिव डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज जी, सम्माननीय श्री प्रदीप पारगी जी, सम्माननीय श्री तिवारी जी, मेरे मित्र और अभिन्न सहयोगी सम्माननीय श्री तारिक भाई, मंच पर उपस्थित सभी सहयोगीगण, इस अवसर पर पूरे भारत से पधारे मेरे सभी खिलाड़ी साथी, उनके साथ पधारे उनके मैनेजर और कोचेस। मुझे थोड़े दिन पहले तारिक भाई ने बताया था कि एक ऐसा कार्यक्रम ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। तब मुझे लगा कि ये महज एक कागज पर काम करने वाली संस्था होगी, लेकिन आज यहाँ देखने के बाद मुझे लगा कि डॉक्टर वानर और भारद्वाज जी की जो टीम इतना बड़ा काम कर रही है, वो शायद भारत की सरकार या किसी प्रदेश की सरकार भी नहीं कर पाती। क्योंकि मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हूँ और मध्य प्रदेश का स्कूल स्पोर्ट्स मेरे पास ही है, कॉलेज स्पोर्ट्स भी मेरे पास रहा, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में जो स्पोर्ट्स की व्यवस्था है वो 9वीं के बाद से है, 9th के बाद से है। और चाइना और जापान इसलिए हमसे आगे बढ़ गए क्योंकि उन्होंने बच्चों को 4 साल 5 साल की उम्र से खेल खिलाना शुरू किया, उस हिसाब से उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। और शायद ये एसोसिएशन यही काम कर रही है। इसलिए मैं इस मंच से इस एसोसिएशन को और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये कोई मेडल के लिए या अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग नहीं काम कर रहे, क्योंकि इसका सर्टिफिकेशन किसी भी फायदे के लिए आपके साथ नहीं जुड़ा होगा। लेकिन इस देश में जहां की कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, उस चीज को आगे बढ़ाने में शायद ये संस्था सबसे आगे बढ़ रही है। दूसरा, संस्था काम कर रही है नशे को दूर करने के लिए और बेटी को बचाने के लिए। ये मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसने बेटी बचाने के अभियान को 2004 से शुरू किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले लाडली लक्ष्मी जैसी योजना की शुरुआत की थी, जिसको कि आज पूरा हिंदुस्तान कहीं न कहीं अपना रहा। ऐसे दृष्टिकोण में आज इस संस्था द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो अभिनव है। और डॉक्टर वानर से और प्रदीप जी से मैं यही निवेदन करता हूं कि मुझे भी अपना सदस्य बनाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे जरूर से बताएं, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़कर कहीं से कम अपनी कुछ गलतियों को पूरा कर पाऊंगा। क्योंकि जितनी ईमानदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुत कम संस्था ऐसी होगी जो इसके लिए काम करती है। नहीं तो बहुत लोग नाम के लिए काम करते हैं, लेकिन आप देश के उन नौजवानों को जो कहीं न कहीं छूटे हैं, कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको गेम से आप जोड़कर आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये जानता हूं कि जब तक हम फिजिकल फिट नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अक्षय कुमार कहता है कि नहीं कहता, फिजिक हिट हो तो बहुत, फिट हो तो हिट हो, फिट हो तो हिट हो बॉस। इसलिए फिट होने के लिए हमेशा खेल से जुड़ा होना चाहिए। मैं सिर्फ एक छोटी सी घटना के कारण खेल से जुड़ गया। मेरा खेल से बहुत कम वास्ता रहा, लेकिन जो बचपन में खेल खेले जाते हैं उन खेल को खेलता रहा। लेकिन मैं जब एक बार इस भोपाल के सबसे बड़े कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, और प्रेसिडेंट बनने के बाद हमने एक रिकॉर्ड तोड़ा था 22 साल का। और 22 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा था उसके कारण से हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुरूर आ गया था। और पॉलिटिशियन हमेशा थोड़ा सा प्राउड होते हैं, ये तो आपको पता ही है, एक को छोड़कर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। अभी उन्होंने कैसे कैसे लोगों को प्राउड निकाल दिया, आपने देख लिया, देखा कि नहीं देखा? इतना जोरदार काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, तो मेरे अंदर भी वो प्राउड आ गया था। और प्राउड आने के कारण अगली बार हम उतने रिकॉर्ड से हार गए। जो नया रिकॉर्ड हमने बनाया था वो रिकॉर्ड हमने खो दिया। और खोने के बाद जैसा कि होता है पॉलिटिशियन में कि अपनी खींच मिटाने के लिए एक दूसरे पे दोष देते हैं।
हम 3 दिन तक तो कॉलेज में गए नहीं क्योंकि हार का एक वो था हमारे ऊपर। चौथे दिन गए तो बैकडोर एंट्री से हमने कॉलेज में प्रवेश लिया और हमारे ग्रुप के सब बच्चे बैठ गए और हम लोगों ने आपस में बात की कि इसने हरवा दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसको ऐसे करना, इसको ऐसा करना, साल भर इसको परेशान करना अपने को। हमारी रणनीति बन गई, स्ट्रेटेजी बन गई। और जब हम वापस जाने लगे 1 घंटे बाद तो हमारे जो खेल के टीचर थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर अजीज कुरैशी, उनकी खिड़की का दरवाजा हमारे जहां हम बैठे थे उधर खोलता था। वो शायद हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। तो डॉक्टर कुरैशी जी ने हमको बुलाया कि देखो तुम्हारी बात हो गई क्या? हमने कहा सर हो गई। बोले फिर क्या तय किया? मैंने कहा जब आपने जब सुन ही लिया तो उसके बाद बताने की जरूरत क्या है? बोले नहीं, तुम अगले साल फिर जीतना चाहते हो ना? हमने कहा बिल्कुल जीतना चाहते। तो बोले तुमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है कि जिससे किसी को मारना है, किसी से पीटना है, किसी का बिगाड़ना है, इससे तुम जीत नहीं पाओगे। और अगर तुम्हें जीतना है तो तुम खिलाड़ी बन जाओ। तो हमने कहा खिलाड़ी बनने थोड़ी आए, हम तो पॉलिटिक्स करने आए। तो बोले मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पॉलिटिक्स मत करो, लेकिन पॉलिटिक्स करना है तो खिलाड़ी बन जाओ। तो मैंने कहा खिलाड़ी बनने से हमें क्या फायदा मिलेगा? बोले खिलाड़ी क्या करता है हारने के बाद? हमने कहा हारने के बाद वो प्रैक्टिस करता है। बोले बस मैं तुमसे यही कह रहा कि तुम प्रैक्टिस शुरू कर दो, अच्छे काम की प्रैक्टिस शुरू कर दो, तुम कभी नहीं जीतोगे, कभी नहीं हारोगे। और हमने उनके उस मूल मंत्र को अपना लिया और उसी के कारण से अगली बार हम फिर चुनाव जीत गए। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस का जो मूल मंत्र उन्होंने दिया था मैंने अपनी जिंदगी में अपनाया और मैं लगातार 3rd टाइम एमएलए बन के आया हूं और ऐसी सीट से बन के आया हूं जहां दोबारा कोई नहीं जीता। एक बार जीतने के बाद उस सीट का रिकॉर्ड है कि दोबारा कोई नहीं जीता, लेकिन मैं तीसरी बार जीत के आ गया। और उस जीत का कारण यह है कि मुझे कोई नशा भी नहीं है और नशा नहीं करता हूं, इसलिए मेरी स्पीड ज्यादा है, मेरा दिमाग ज्यादा चलता है, मैं तेज गति से काम कर लेता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि नशे से दूर रहना, खेल से जुड़कर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 बार मैदान में पसीना बहाओ, वो आप कर ही रहो खेल से जुड़कर। और इसके अलावा बेटी बचाने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ ये संस्था वाकई में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रही। मैं इस संस्था को मध्य प्रदेश के मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले समय में इस संस्था का एक सहयोगी के रूप में काम करते हुए ये विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश में जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, हम आपकी जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग करने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पर आज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वर्ल्ड का सबसे हाई है। हमारा 24% है, जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। हमारी जीडीपी जो है वो आज लगातार डबल डिजिट में 10 साल से है। ऐसे दृष्टिकोण में मध्य प्रदेश के इस धरा पर मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, इस आशा विश्वास के साथ कि ये मेडल, ये जो खेल है जिसमें फुटबॉल जैसा खेल है, बॉक्सिंग जैसा खेल है, ये दोनों खेल बहुत लोकप्रिय खेलों में मुझे आता है, बल्कि शुमार है। इस खेल के माध्यम से आप इस भारत भूमि की सेवा अवश्य करेंगे। और इस संस्था का जो मूल मंत्र है, जिसमें आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ, जिसके साथ आजकल नई पीढ़ी जुड़ रही है कहीं न कहीं नशे से, उससे दूर रहने का भी संकल्प दिलाया जाता है। ऐसे दृष्टिकोण में आप इस देश का नेतृत्व, इस देश के खेल का नेतृत्व हमेशा उच्च मापदंड के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जोशी जी।